गुड इवनिंग दोस्तों। दीप जियो क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए मित्रों, कल हमारा टॉपिक जो चल रहा था पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, इसके बारे में हम दो एराज के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि प्री कैम्ब्रियन युग और दूसरा पैलियोजोइक अर्थात पुराजीवी पीरियड। इन दोनों के बारे में हम कल की क्लास में चर्चा कर चुके थे। अब आगे मेसोजोइक कल्प, आज हम चर्चा करेंगे मेसोजोइक या मध्यजीवी। मध्यजीवी कल्प, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, मेसोजोइक या मध्यजीवी कल्प को भी हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा है। पहला ट्रियासिक, दूसरा जुरासिक और तीसरा है क्रिटेशियस। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रियासिक युग की। ट्रियासिक युग, ठीक है। यह कब प्रारंभ हुआ? लगभग आज से 248 मिलियन वर्ष पहले ट्रियासिक काल प्रारंभ हुआ। इस काल में स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। इसी के साथ साथ डायनासोर की उत्पत्ति, मतलब पृथ्वी पर डायनासोर आए। कौन से काल में? ट्रियासिक काल में। स्तनधारी जीवों का विकास हुआ, डायनासोर की उत्पत्ति हुई। अगला है जुरासिक युग। जुरासिक युग का प्रारंभ आज से 205 मिलियन वर्ष पहले हुआ। आज से 205 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक युग का प्रारंभ हुआ। इसे डायनासोर युग के रूप में भी जाना जाता है। डायनासोर युग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि डायनासोर की उत्पत्ति कौन से काल में हुई? ट्रियासिक युग में। और इसका सर्वाधिक विकास जो हुआ वो हुआ जुरासिक युग में। अर्थात डायनासोर कब आए? ट्रियासिक युग में तो इनकी उत्पत्ति हुई, और जुरासिक युग में सर्वाधिक फलीभूत हुए। पृथ्वी पर सर्वाधिक भागों पर, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर डायनासोर का ही क्या हुआ? वर्चस्व हुआ। इन्होंने किसी भी प्रकार की दूसरी वनस्पति को फलीभूत नहीं होने दिया ठीक से, और पूर्ण रूप से इनका वर्चस्व इस काल में जुरासिक युग में माना जाता है। इसी के साथ साथ यूरोप में जो पाया जाने वाला कच्चा लोहा है एवं दक्षिण अफ्रीका में हीरा पाया जाता है, वह भी इसी काल में पाया गया है। यूरोप में पाया जाने वाला, यूरोप में पाया जाने वाला लोहा एवं दक्षिण अफ्रीका में हीरा। ये भी क्या है? यूरोप में पाए जाने वाला लोहा क्षेत्र और दक्षिण अफ्रीका की हीरा खाने, ये भी कब के अवशेष हैं? जुरासिक युग की हैं। इनकी उत्पत्ति भी जुरासिक काल में ही मानी गई है। अगला है मित्रों क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग, यह आज से 142 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ।
आज से 142 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। क्रिटेशियस शब्द ग्रीक भाषा के क्रेटा से बना है। यह ग्रीक भाषा के किससे बना है? क्रेटा से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खड़िया। जिसका शाब्दिक अर्थ खड़िया। ठीक है, तो ये खड़िया से बना है। इस पीरियड में क्या हो गए? डायनासोर विलुप्त हो गए। डायनासोर विलुप्त हो गए। ध्यान रहे मित्रों, जो मध्यजीवी एरा है, मध्यजीवी एरा में सबसे पहले जो इसका पहला भाग है ट्रियासिक काल। ट्रियासिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति हुई। दूसरा, जुरासिक काल में डायनासोर सर्वाधिक फलीभूत हुए, अर्थात उसे डायनासोर का युग भी कहा जाता है। तीसरा है क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग में आते आते डायनासोर क्या हो गए? विलुप्त हो गए। और गोंडवाना काल है, जो गोंडवाना काल का विकास हुआ है, विखंडन हुआ है, वो भी गोंडवाना लैंड भी, गोंडवाना लैंड का विखंडन भी इसी काल में माना जाता है। इसी काल में शुरू हुआ। ध्यान रहे कि जो पैंजिया था, उसका पैंजिया का, वापस रिपीट कर देता हूँ कि पैंजिया का प्रारंभ या पैंजिया का विकास तो कौन से युग में हुआ था? आर्कियन युग में। उसका विखंडन कब हुआ? कार्बोनिफेरस युग में। और कार्बोनिफेरस में विखंडन होने के बाद पैंजिया दो भागों में बट गया था, जिसका दरारी भाग का उत्तरी भाग, दरारी भाग के ऊपर का उत्तरी भाग अंगारा लैंड या लोरेशिया के नाम से जाना गया, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के रूप में जाना गया। उसी पैंजिया का जो दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड, उसका विखंडन किस काल में शुरू हो गया था? क्रिटेशियस काल में उसका विखंडन शुरू हो गया था। देखिए मित्रों, अंतिम एरा पढ़ेंगे हम सेनोजोइक। सेनोजोइक एरा है, अर्थात नवजीवी कल्प। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है टर्सरी, टर्सरी युग या टर्सरी पीरियड। टर्सरी पीरियड में अल्पाइन श्रेणी का विकास हुआ। अब इस टर्सरी पीरियड को अलग अलग युग में बांटा गया, एज में बांटा गया है। ध्यान रहे मित्रों, हमने जो एरा बांटे हैं, अलग अलग एरा में हमने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित जानकारी प्राप्त की कि कौन से एरा में किनका विकास हुआ, क्या क्या धरातल पर पैदा हुए, उनका किन किन चीज़ों का विकास हुआ। इनमें जो 4 एरा पढ़े थे हमने, उन्हीं एरा का डिवाइडेशन है कि जो सबसे बड़ा काल था एरा, उससे छोटा पीरियड, पीरियड के बाद में इपोक, और इपोक के बाद में आयु। तो हम देखें यहाँ पर जो ये है, ये कौन है? पीरियड, नवजीवी पीरियड। अब इसमें अगला काल इस नवजीवी में कौन सा आ गया? युग, ये है इपोक। और इस इपोक से छोटी इकाई होती है एज, जो कि एज में है पहला पुरानूतन युग। पुरानूतन युग पैलियोसिन। पैलियोसिन एज, इसका प्रारंभ हुआ आज से 65 मिलियन वर्ष पहले। आज से 65 मिलियन वर्ष पहले पुरातन युग का प्रारंभ हुआ था। इस युग में घोड़े की उत्पत्ति हुई। घोड़ा एवं छोटे स्तनपायी जीवों का विकास हुआ। स्तनपायी जीवों का विकास हुआ। ठीक है।
नेक्स्ट है आदि नूतन। आदि नूतन युग अर्थात इयोसीन। इयोसीन एज, जिसका प्रारंभ हुआ आज से लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले। 55 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इस युग में जो भारत में स्थित है बृहद हिमालय, कौन सा? बृहद हिमालय पर्वत। बृहद हिमालय का विकास इसी युग में प्रारंभ हुआ, इयोसीन युग में। ठीक है। अगला है अधिनूतन युग। अधिनूतन युग अर्थात ओलिगोसिन काल। ओलिगोसिन काल, यह आज से लगभग 34 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इस युग में मानव से मिलते जुलते वन मानुष की उत्पत्ति हुई। क्या हुई? मानव से मिलते जुलते वन मानुष की उत्पत्ति हुई, अर्थात इसे कपी युग के रूप में भी जाना जाता है। कपी युग के रूप में भी जाना जाता है। अगला है मित्रों अल्पनूतन युग। अल्पनूतन युग अर्थात मायोसिन काल। मायोसिन एज, इस काल का जो प्रारंभ हुआ आज से लगभग 24 मिलियन वर्ष पहले। 24 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इस युग में लघु हिमालय का विकास हुआ। इस युग में लघु हिमालय का विकास। ठीक है। जो लेसर हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है वह कब मानी जाती है? टर्सरी युग के कौन से काल में? अल्पनूतन काल में, मायोसिन काल में मानी जाती है। इसी के बाद में अगला है अति नूतन काल। अति नूतन काल अर्थात प्लायोसिन युग। प्लायोसिन एज, यह आज से लगभग 5.3 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुई। 5.3 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुई। इस काल के दौरान शिवालिक श्रेणी का विकास हुआ। शिवालिक श्रेणी का विकास हुआ। ठीक है मित्रों, जो नवजीवी कल्प है उसको दो भागों में बांटा गया था, एक तो टर्सरी युग में और दूसरा था क्वार्टनरी युग में। क्वार्टनरी युग अर्थात यह है तृतीय काल, और यह है चतुर्थक काल। ठीक है। तो तृतीय काल को हमने 5 भागों में उसके अलग अलग आयु वर्ग में बांट करके उनका अध्ययन किया। इसी के बाद में अब है नवजीवी कल्प का ही दूसरा काल, टर्सरी युग के बाद में क्वार्टनरी युग अर्थात चतुर्थक दूसरा है। क्वार्टनरी युग या
चतुर्थ काल। इसे भी 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 प्लीस्टोसिन। प्लीस्टोसिन काल अर्थात अत्यंत नूतन युग। अत्यंत नूतन युग प्लीस्टोसिन। प्लीस्टोसिन एज। यह आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। ठीक है। इस काल के दौरान होमो सेपियंस अर्थात आदि मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। आदि मानव होमो सेपियंस प्रजाति। होमो सेपियंस प्रजाति की उत्पत्ति। ठीक है, तो इसी में मानी जाती है, अत्यंत नूतन या प्लीस्टोसिन काल में मानी जाती है। इसी के साथ साथ इसे हीम युग के रूप में भी जाना जाता है। इसे हीम युग के रूप में भी जाना जाता है। हीम युग के रूप में भी जाना जाता है। देखिए मित्रों, अमेरिका के अनुसार जो प्लीस्टोसिन युग में जो हिम युग माने गए हैं, उन्होंने 4 भागों में बताया, 4 हिम युग बताए थे, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। सबसे पहले नेब्रास्कन, दूसरा बताया है कंसान, और तीसरा बताया है इलिनोइन, और लास्ट है लोवा विस्कोसिन। विस्कोसिन। ये 4 हिमयुग अमेरिका के अनुसार बताए गए हैं। इन्हीं में 3 अंतर हिमयुग भी बताए हैं उन्होंने। अंतर हिमयुग, जिसमें पहला कौन सा बताया है? अफ्टोनियन। अफ्टोनियन। दूसरा बताया है यारमाउथ, और एक अंतर हिमयुग बताया इन्होंने संगमन। मतलब अमेरिकी भूगोलवेताओं के अनुसार जो क्रम से 4 हिमयुग बताए गए हैं, नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉय और लोवा विस्कोसिन, इन हिमयुग के बीच में 2 हिमयुग के बीच में एक अंतर हिमयुग की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से इन्होंने इनके बीच में ये 3 अंतर हिमयुग भी बताए हैं। और इसी के कारण जब पृथ्वी प्रारंभ में एक गर्म आग का गोला के रूप में विद्यमान थी, जो धीरे धीरे क्या होती गई? ठंडी होती गई, और ठंडी होने के पश्चात यहाँ पर क्या हुआ? जीवों की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। और जो वर्तमान में जो होमो सेपियंस प्रजाति है, आदि मानव की उत्पत्ति मानी जाती है, वो इस हिमयुग के दौरान ही मानी जाती है। आगे यूरोप के अनुसार ये 4 हिमयुग कौन कौन से हैं? देखिए, यूरोप ने 4 हिमयुग कौन कौन से बताए हैं? यूरोप के अनुसार चार हिमयुग हैं।
क्रमशः गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म, ये क्रमशः यूरोप के अनुसार 4 हिमयुग बताए गए हैं। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना कि इन हिमयुगों से हर प्रत्येक कंपटीशन में लगभग कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन जरूर भी पूछे जाते हैं। इनका क्रम ही पूछ लिया जाता है और भी नहीं तो, कि यूरोप के अनुसार हिमयुग को क्रम से बताइए। तो गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म, यूरोप और अमेरिका दोनों के अनुसार इनका क्रम जरूर भी ध्यान रखें। अगला है क्वार्टनरी युग के बाद में, क्वार्टनरी युग में जो प्लेस्टोसीन युग है उसके बाद में दूसरा है होलोसीन युग। होलोसीन युग, ठीक है, या अभिनव युग। इस युग का प्रारंभ आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले ठीक है। अभिनव युग का प्रारंभ हुआ आज से 10 लाख वर्ष पहले अभिनव युग प्रारंभ हुआ, और आधुनिक मानव का जो विकास हुआ वह इसी युग से माना जाता है। आधुनिक मानव का विकास इस युग से माना जाता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के भूगर्भीय काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है मित्रों, एक बार हम इस भूगर्भीय इतिहास का एक चार्ट एक जगह बना लेते हैं। देखिए मित्रों, संपूर्ण पृथ्वी का जो भूगर्भीय इतिहास हमने जो पढ़ा है वो इस प्रकार से था। एरा प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सैनोजोइक। प्री कैम्ब्रियन युग को हमने 3 कालों में अलग अलग वर्गों में विभाजित करके यहाँ पढ़ा। एजोइक काल, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। एजोइक काल आज से लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुआ था? 4.6 अरब वर्ष पहले। 4.6 अरब वर्ष पहले। फिर आर्कियन युग 4 अरब वर्ष पहले, और प्रोटेरोजोइक युग आज से लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले। अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, इसके बाद में आ गया पैलियोजोइक का एरा। पैलियोजोइक एरा में सबसे पहला कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग 560 मिलियन वर्ष पहले। 560 मिलियन वर्ष पहले। इसके बाद में आता है आर्डोविशियन पीरियड, जो कि 495 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ। सिल्यूरियन युग, जो कि आज से लगभग 443 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इसी के बाद में आता है डेवोनियन युग, जो कि आज से लगभग 417 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। अगला आता है कार्बोनीफेरस युग। कार्बोनीफेरस युग मित्रों आज से 354 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, और पर्मियन युग आज से लगभग 290 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में फर्स्ट पीरियड आता है ट्रियासिक पीरियड। ट्रियासिक पीरियड का जो काल रहा है वो 248 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। उसके बाद में आता है जुरासिक पीरियड, जो कि 205 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। उसके बाद में आता है क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल आज से लगभग 142 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। ठीक है, फिर अगला आता है सैनोजोइक, नवजीवी कल्प। नवजीवी कल्प को मित्रों 2 पीरियड में बांटा गया है, टर्सरी और क्वार्टनरी। अब इनको फिर अलग अलग युग में बांटा गया, एज में बांटा गया है। टर्सरी एज को 5 भागों में बांटा गया है, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, और दूसरा है क्वार्टनरी, इसको प्लेस्टोसिन और होलोसिन में बांटा है। जिसमें जो पैलियोसिन युग है ये आज से लगभग
65 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, 65 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इयोसिन काल 55 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, जबकि ओलिगोसिन काल आज से 34 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इसी के साथ ओलिगोसिन युग के बाद में आता है मायोसिन युग। मायोसिन युग आज से 24 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। उसके बाद प्लायोसिन युग जो कि 5.3 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। ठीक है। उसके बाद में आता है क्वार्टनरी युग। क्वार्टनरी युग में पहला प्लीस्टोसिन काल। प्लीस्टोसिन काल आज से 25 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और होलोसिन काल आज से 10 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। तो सबसे नवीन काल या नवीन युग कौन सा है? होलोसिन। सबसे प्राचीन एजोइक है। तो इस प्रकार से यहाँ से प्री कैम्ब्रियन युग से हिस्ट्री शुरू होती है और क्वार्टनरी युग पर आ जाती है। तो सबसे पुराना काल प्री कैम्ब्रियन और सबसे नवीन कौन सा है? क्वार्टनरी युग। क्वार्टनरी युग में वर्तमान जो मानव है वो किसका माना जाता है? होलोसिन काल का। अर्थात वर्तमान जो मानव की उत्पत्ति हुई है वह होलोसिन काल में हुई है। ठीक है मित्रों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और इसी के साथ साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। मित्रों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।